yesterday we have talked about the Madhuravastha Pak. Today we will see the Amlavastha Pak and Katuavastha Pak. What do you mean by Amlavastha Pak? तो जैसा हम पढ़ चुके हैं कि आमाशय में मधुरावस्था पाक की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और मधुरावस्था पाक होने के बाद अम्लावस्था पाक की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। There is a श्लोक of चरक संहिता। श्लोक क्या कहता है? श्लोक रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। What the श्लोक says? परम, परम मतलब बाद में। तो पहले खाना आमाशय में पहुंच रहा था, अब खाना कहाँ पहुंचेगा? पश्चिमाशय में। कहाँ पहुंचेगा? तो परम बाद में कहाँ पहुंचा? पश्चिमाशय में। तो परम टू पश्चिमानस, जब खाना पश्चिमाशय में पहुंच गया तो वो खाना कैसा हो गया? बासी। हमें बासी शब्द याद नहीं रखना है, हमें क्या शब्द याद रखना है? विदग्ध। क्या शब्द याद रखना है? विदग्ध। तो बाद में खाना कहाँ पहुंचा? पश्चिमाशय में। कहाँ पहुंचा? पश्चिमाशय में। पश्चिमाशय में पहुंच के वो खाना बासी नहीं, विदग्ध हो गया। कैसा हो गया? विदग्ध। जब कोई भी चीज बासी होती है तो नेचुरल सी बात है वो खट्टी हो जाती है। इन खट्टी आयुर्वेद नोन एज अम्ल। क्या कहते हैं उसको? अम्ल। तो श्लोक रटना नहीं था। बाद में पश्चिमाशय में विदग्ध हो गया, खट्टा हो गया। बाद में पश्चिमाशय में विदग्ध हो गया, खट्टा हो गया। तो परम तू पश्चिमानस विदग्धस्य अम्ल भावता। अब नेक्स्ट लाइन क्या कहती है श्लोक की? आसेच अवमानस। आसेच अवमानस। इस शब्द का मतलब क्या है? थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं होगा तो कैसे याद रखना है? आशय। आशय, आशय का मतलब स्थान, प्लेस। अवमानस्य, उसका अपना स्थान। किसका अपना स्थान? पितृ का अपना स्थान, जो कि क्या है? पश्चिमाशय। तो एक शब्द है आशय। आशय के बाद क्या याद रखना है? अवमानस्य। क्या शब्द याद रखना है? अवमानस्य। तो आशय अवमानस्य किसकी उत्पत्ति होगी? यहाँ पे पित्त की। किसकी उत्पत्ति होगी? पित्त की। और पित्त की उत्पत्ति किस फॉर्म में होगी? के फॉर्म में। तो उदीर्यते मतलब उत्पन्न होना। तो इसमें से एक शॉर्ट नोट्स एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स में, डॉट 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 अच्छपित्तम उदीर्यते, कंप्लीट द श्लोक। यस, श्लोक को पूरा कीजिए। तो डॉट 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 अच्छम पित्तम उदीर्यते। तो सोचना कुछ नहीं है। अच्छम पित्तम उदीर्यते मतलब अच्छ पित्त का मतलब क्या है? शुद्ध पित्त। अच्छ पित्त का मतलब क्या है? शुद्ध पित्त। तो अभी मधुरावस्था पाक हम पढ़ चुके थे। बाद में वो खाना पश्चिमाशय में पहुंचा। पश्चिमाशय में पहुंच के कैसा हो गया? विदग्ध। विदग्ध होकर कैसा हो गया? खट्टा। अपने ही आशय में। तो आशय अवमानस, किसकी उत्पत्ति हो रही है? पित्त की। और किस फॉर्म में हो रही है? अच्छ पित्त के फॉर्म में। उत्पत्ति होना मतलब उदीर्य, राइट। तो पहली अवस्था जो थी वो मधुरावस्था पाक थी। जो दूसरी अवस्था है वो कौन सी है? अम्लावस्था पाक। तो जैसे प्रोटीन जो है, एसिड्स जनरली वो कैसे होते हैं? खट्टे। कैसे होते हैं? खट्टे। तो दिस कैन बी कंपेयर्ड टू डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे सिंपल है, प्रोटीन का सबसे ज्यादा हार्ड है और लिपिड्स का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले मधुर, फिर अम्ल, फिर कटु। तो ये जो अम्लावस्था पाक है इसको प्रोटीन के डाइजेशन से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि जो खट्टे रस है जनरली वो एसिड में ही पाए जाते हैं। तो रटना नहीं था, एक शब्द याद रखना था, पश्चिमानस। क्या याद रखना था? पश्चिमानस। सारी कहानी पश्चिमानस के चारों तरफ घूमती है। खाना पश्चिमाशय में पहुंचा, बासी हुआ, खट्टा हुआ, अपने ही आशय में पित्त की उत्पत्ति किस फॉर्म में? अच्छ। फाइन। दिस इज अम्लावस्था पाक। अम्लावस्था पाक में किससे कंपेयर करते हैं इसको? प्रोटीन के डाइजेशन से, क्योंकि ये अवस्था पश्चिमाशय में हो रही है। पश्चिमाशय का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पेशली ड्यूोडेनम, स्पेशली ड्यूोडेनम। इसलिए इस अवस्था को पश्चिमाना अवस्था भी कहते हैं। जैसे मधुरावस्था पाक को हमने क्या बोला था? भुक्तमाना अवस्था या आमावस्था। भुक्तमाना अवस्था या आमावस्था। ऐसे ही अम्लावस्था पाक को पश्चिमाना अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट जो श्लोक है दैट इज कटुअवस्था पाक। इसका भी श्लोक बहुत सिंपल है। जैसे हमने पहले अम्लावस्था पाक में एक शब्द याद रखा, कौन सा? पश्चिमाशय। कौन सा याद रखा? पश्चिमाशय। कटुअवस्था पाक में एक शब्द याद रखेंगे, कौन सा? पक्वाशय। कौन सा? पक्वाशय। पक्वाशय को प्राप्त होकर, पक्वाशय को प्राप्त होकर वहां पे एक मैडम जी रहती है, उन मैडम का नाम है वन्नी। क्या नाम है? वन्नी। वो क्या कर देती है? सुखा देती है। क्या करती है? सुखा देती है। तो सुखाना मतलब शोषण। सुखाना मतलब शोषण। तो उसको हमें कॉम्प्लिकेटेड टर्म क्या याद रखना है? शोष्यमानस। क्या सब याद रखना है? शोष्यमानस। किसके द्वारा? वन्नी जी के द्वारा। तो शोष्यमानस वन्यना कहाँ पहुंच के? पक्वाशय में पहुंच के या पक्वाशय में प्राप्त होके। तो पक्वाशयम तू प्राप्तस। पक्वाशयम तू प्राप्तस। मैडम जी का नाम वन्यना। क्या करती है? सुखा देती है। शोष्यमानस। तो जब पानी सूख जाएगा, रेजिडुअल मैटर का सारा पानी सूख जाएगा, तो जो रेजिडुअल बचेगा वो किसके रूप में बचेगा? पिंड के रूप में। किसके रूप में बचेगा? पिंड के रूप में। तो
और सुंदर बनाने के लिए क्या लिखेंगे? परिपिंडित। क्या रखेंगे? परिपिंडित। ये सब कहानी घटनाएं कहाँ हो रही हैं? पक्वाशय को प्राप्त होकर वहाँ एक मैडम जी थी, उनका नाम था वंदना, वो सुखा दे रही थी शोषमाणस। जब सब सूख जाएगा तो रेजिडुअल मैटर बचेगा, वो किस फॉर्म में बचेगा? पिंड के रूप में। पिंड को परिपिंडित कहाँ हो रहा है? पक्वाशय से। और किसकी उत्पत्ति होती है? वायु। इन भावों के साथ होती है। तो पक्वाशय में प्राप्त होके मैडम जी सुखा देती है, सुखाने के बाद पिंड के रूप में परिपिंडित कहाँ पे? पक्वाशय में। किसकी उत्पत्ति होती है? वायु की। किस भावों के साथ होती है? तो सबसे लास्ट की स्टेज है, दिस कैन बी कंप्लीटेड विद डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स का जो डाइजेशन है वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सबसे लास्ट की अवस्था है जो हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो अवस्था पाक के दौरान सात भाग और पिंड भाग होना, तो सात भाग तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद उसमें जो चेंजेस होंगे वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे निस्ता पाक या विपाक में। तो सारा भाग तो एब्जॉर्ब हो गया। अब जो रेजिडुअल मैटर बचा उसमें सारा पानी था, वो पानी आया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, कोलोन के अंदर सारा पानी एब्जॉर्ब हो गया। तो जो रेक्टम था वहाँ पे जो फीसिस थी, यहाँ की बॉडी थी, फीकल मैटर था, वो स्टोर हो गया। किसके रूप में स्टोर हो गया? पिंड के रूप में। किसके रूप में? पिंड के रूप में। और उसी समय आपकी बॉडी में वातदोष की उत्पत्ति होती है। किस भाग में होती है? कट भाग में। इसलिए छोटी अवस्था कहाँ पे हो रही है? पक्वा से। इसलिए इस अवस्था को पक्वा अवस्था भी कहते हैं। तो आमावस्था, पंचमानावस्था, पक्वावस्था, राइट? आमावस्था, पंचमानावस्था, पक्वावस्था। कफ दोष, पित्त दोष, वात दोष। कफ दोष के आगे पेन भूतम, कफ दोष के आगे पेन भूतम, पित्त दोष के आगे पित्तम, वात के आगे कटुभाव, वात के आगे कटुभाव। मधुरावस्था पाक, अम्लावस्था पाक और कटुवावस्था पाक can be compared respectively with digestion of carbohydrate, digestion of protein and digestion of fat. अब जो सार भाग था वो सार भाग कहाँ गया? इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया। अब एब्जॉर्ब होने के बाद उसमें जो केमिकल चेंजेस होते हैं that we will see in tomorrow class. Okay?